जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। इसे हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के रूप में जाना जाता है। नवरात्र के अवसर पर अधिकतर लोग अपनी श्रद्धानुसार व्रत रखते हैं। कुछ लोग नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ नवरात्र के पहले और आखिरी दिन का ही व्रत रखते हैं। नवरात्र व्रत के दौरान खाने पीने का खास ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि नवरात्र व्रत में कई चीजों को न खाने की सलाह दी जाती है, तो कुछ चीजों को खाया जा सकता है। नवरात्र में अक्सर लोग समा के चावल, सिंघारे का आटा, साबूदाना, कुट्टू का आटा, फल और सब्जियों को व्रत सामग्री शामिल कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र व्रत में सभी तरह की सब्जियां नहीं खाई जा सकती है। ऐसे में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि व्रत या उपवास में कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं और व्रत में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो चलिए आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लिनिक की डायटिशियन डॉक्टर सुगीता मुटरेजा से जानते हैं व्रत में कौन सी सब्जी खानी चाहिए, या फिर व्रत में कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सभी तरह के सब्जियों का सेवन नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। आलू। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी। थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन ये स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत ले रखा है, तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। लौकी। नवरात्र व्रत में आप लौकी को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लौकी की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद तत्व आपको फास्टिंग के दिनों में भी फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में लौकी की सब्जी खाने से आप हाइड्रेट रहेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। टमाटर। अगर आपको बिना टमाटर के कोई सब्जी खाना पसंद नहीं है, तो आपके लिए यह अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में भी टमाटर खा सकते हैं। यानी आप नवरात्र व्रत में भी सब्जी में टमाटर डाल सकते हैं या फिर टमाटर का सलाद खा सकते हैं। अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। आप नवरात्र व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं। गाजर को भी नवरात्र व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। कच्चा केला और पपीता। नवरात्र व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। आप ऊपर बताई गई सभी सब्जियों को नवरात्र व्रत में खा सकते हैं। ये सभी सब्जियां ऊर्जा प्रदान करती हैं, आपको हाइड्रेट रखती हैं और सात्विक भी होती हैं। व्रत में आप आलू, शकरकंद, लौकी, टमाटर, अदरक, गाजर, खीरा और कच्चा केला या पपीता खा सकते हैं।
व्रत में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मशरूम, प्याज के पत्ते आदि भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति में तामसिक होते हैं। इसके अलावा मीट, मांस आदि के सेवन से भी पूरी तरह से परहेज करना चाहिए।